बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हंगामा के साथ मैं हूं सैयद असमत शाह। आज सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए और जब से इमरान खान गिरफ्तार हुए हैं ये एक पहला मौका या पहली बार होगा कि उन्होंने किसी अदालत में अपने हक में दलाइल दिए। इससे पहले ना तो वो कहीं किसी अदालत में पेश हुए। खसूसी अदालतें जो अडयाला जेल में लगती हैं उसमें उनकी गुफ्तगू होती है, मगर अडयाला जेल के बाहर सुप्रीम कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट, सेशन किसी भी कोर्ट में इमरान खान के अभी तक कोई दलाइल या किसी जज से मुकालमा नहीं हुआ। आज चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा से पहली बार उनका मुकालमा हुआ और उन्होंने जेल अहवाल के बारे में सब चीज़ें बताईं। इमरान खान ने चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को कहा कि जेल के सब मामलात कर्नल साहब देख रहे हैं, मुझे किसी से मिलने की इजाज़त भी नहीं दी जाती, कानूनी टीम से मशवरत की भी इजाज़त नहीं दे रहे कि तन्हाई में मुझे रखा गया है, किसी भी फ़र्द से या किसी भी कानूनी टीम से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने हुक्मनामा जारी किया कि इमरान खान साहब को कानूनी टीम और वकला से मुलाकात की इजाज़त दी जाए और उन्हें केस में तैयारी करने का पूरी तरह से मौका दिया जाए। इसके साथ केस में एक और अहम चीज़ें सामने आई हैं कि आपने देखा होगा गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अदलिया पर तनकीद की और कुछ जजेस को काली बेड़े कहा। उस पर जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस जमाल मंदुखेल ने अटार्नी जनरल से पूछा कि वज़ीर आज़म साहब ने गुज़िश्ता रोज़ काली बेड़े कहा, जजेस को काली बेड़े कहा, उन्होंने किन को कहा, किस अदलिया में या किस अदालत में काली बेड़े हैं, हमें निशानदही कराई जाए ताकि हम उनके खिलाफ एक्शन लें। तो उस पर अटार्नी जनरल ने जवाब दिया कि उन्होंने साबिक जजेस के हवाले से बात की, मौजूदा जजेस के हवाले से बात नहीं की। जिस पर अतहर मिनुल्लाह मज़ीद नाराज़गी का इजहार करते हुए उन्होंने अटार्नी जनरल को कहा कि वज़ीर आज़म साहब से जाके कहें कि अदलिया में काली बेड़े नहीं काली मक्खियां हैं। इससे कबल समाअत में वक्फा हुआ था और वक्फा इसलिए हुआ था कि इमरान खान को लाइव दिखाने के लिए जजेस या बेंच के दरमियान मशावरत हो रही थी, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा समेत 4 जजेस ने इमरान खान को लाइव दिखाने से इनकार किया और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने उसके हक में बात की कि नहीं, जब सारे केसेस या सब समातें लाइव नशर हो सकती हैं तो इमरान खान को क्यों नहीं हम लाइव दिखा सकते। तो हमें भी यही लगता है कि वो एक साबिक वज़ीर आज़म और इस वक्त मुल्क के सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह और मुल्क के बड़े लीडर हैं, तो उनको दिखाया जाना चाहिए था। वो कलभूषण या फिर अभिनंदन नहीं थे। इनको अदलिया को भी इस हवाले से सोचना चाहिए और वो पाकिस्तानी शहरी हैं और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, उसके बहुत सारे सबूत हैं, वो हमें देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब पाकिस्तानियों को इस चीज़ के हवाले से सब पता है। इसके साथ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें 2-3 चीज़ें सामने रखी गईं। एक तो ये कि आपने देखा होगा गुज़िश्ता कई दिनों से या हर दूसरे तीसरे दिन कई कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, डीजी ISPR कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें 9 मई के हवाले से जिक्र होता है और 9 मई के लोगों को कानून के कटहरे में या सख्त से सख्त निशाना बनाने की बात की जाती है। तो आज भी इसी पर बात की गई कि 9 मई के सहूलतकार और ज़िम्मेदारों को किसी भी तरह से नहीं छोड़ना चाहिए, उनको कानून के कटहरे में लाना चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई ना हुई या उनको सज़ा ना हुई तो मुल्क यरगमाल रहेगा। और दूसरी बात यह भी हुई कि डिजिटल दहशतगर्दी के हवाले से कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू हुई। शुरा ने अज़म किया कि डिजिटल दहशतगर्दी को रोकने के लिए इकदाम करने होंगे, अगर उनको ना रोका गया तो वो भी मुल्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं। शुरा ने अज़म किया कि डिजिटल दहशतगर्दी किसी भी तरह से कबूल नहीं, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा और डिजिटल दहशतगर्दी करने वालों का मकसद मुल्क के नौजवानों को वरगलाना और मुल्की इदारों को नुकसान पहुंचाना है और हम इस तरह के नापाक अज़ाइम को हर तरह से नाकाम बनाएंगे। इसके साथ आपने देखा होगा मलक रियाज के दफातर पे या उसके खिलाफ
کئی دنوں سے ایکشنز لیے جا رہے ہیں. کبھی FIA ان کے دفتر پہ چھاپے مار رہے ہیں, کبھی نیب کی جانب سے چھاپے مارے جا رہے ہیں ان کی پراپرٹیز کے حوالے سے. تو یہ ڈیجیٹل یا سوشل میڈیا کی بات کی جائے تو ملک ریاض نے ایک بڑا اعلان کیا کہ وہ موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک سوشل میڈیا جو دنیا کا سب سے بڑا سوشل میڈیا چینل ہوگا, اور اس پر وہ جو اس وقت ملک ریاض کے خلاف کارروائیاں یا بلا امتیاز بغیر کسی ثبوت کے جان بوجھ کے ان کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان سے اپنی مرضی کے بیانات اگلوانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو انہوں نے یہ عزم کیا اور اعلان کیا کہ میں ان کے خلاف سخت سے سخت بیانات یا ان کے خلاف سارے ثبوت عوام کے سامنے رکھوں گا. اور اگر دیکھا جائے تو ملک ریاض ملک کا ایک پاوا ہے, تو اس کے پاس پاکستان کے بڑے بڑے راز ہیں. پاکستان کی حکومت کے سابق سیاستدان یا سابق حکمران یا سابق ججز جو بھی گزرے ہیں ان کے پاس بہت سارے فروپ یا ثبوت ہیں, تو وہ پاکستان کو اس حوالے سے نقصان پہنچا سکتے ہیں. اگر انہوں نے یہ چینل بنا دیا تو پھر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو اس حوالے سے بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور اس کے ساتھ 9 مئی کے لوگوں کو سزا کے حوالے سے تو بات کی جا رہی ہے, مگر ساتھ ساتھ PTI کے لوگوں سے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. ایک خاص ذرائع نے بات بتائی کہ محسن نقوی نے علی امین گنڈاپور کی آرمی چیف سے ملاقات کرائی ہے. آپ کو ایک یہ بات بتائیں کہ محسن نقوی وہ بندہ ہے جس نے عمران خان کی حکومت گرانے میں اہم کردار ادا کیا, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ PTI کی جانب سے تنقید ہوتی تھی کہ میڈیا ہاؤسز کے ایک مالک نے حکومت گرائی ہے. جی, وہ میڈیا ہاؤسز کا جو مالک تھا وہ محسن نقوی تھا. محسن نقوی کے گھر میں یہ سہولت کاری ہوتی تھی اور یہ ملاقاتیں اور حکومت کے خلاف جو سازشیں جو چیزیں ہوتی تھی وہ محسن نقوی کے گھر میں شہباز شریف, چودھری شجاعت حسین یا آصف علی زرداری کی ملاقاتیں ان کے گھر میں کرائی جاتی تھی. تو اس وقت عمران خان کے لیے وہ برا ثابت ہوا, لیکن آپ کو یہ بات بھی بتائیں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے لیے بھی محسن نقوی ایک خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق محسن نقوی نے اس پر کام شروع کر دیا, اور موجودہ حکومت کے گرنے کی اگر کوئی وجہ ہوگی یا کسی کا کردار ہوگا تو وہ محسن نقوی ہی ہوگا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان سید عصمت شاہ کو اجازت دیجیے, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.